दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर बिहार में घमासान जारी है। इस बीच नीतीश सरकार के एक मंत्री ने साफ किया है कि परीक्षा को लेकर चल रही जांच में कुछ गड़बड़ियां मिलती है तो परीक्षा रद्द भी हो सकती है। मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा, यह अलग बात है कि परीक्षा हुई है, जाँच अभी चल रही है। अगर जाँच में गड़बड़ियाँ सामने आती है तो पूरी परीक्षा रद्द भी हो सकती है। सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर है। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर है। पप्पू यादव ने पहले बिहार में चक्का जाम का ऐलान भी किया था और इसके बाद 12 जनवरी को बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों और विद्यार्थियों की मांग के बीच सरकार की तरफ से बीपीएससी की पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर यह पहला स्पष्ट बयान सामने आया है। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद समेत 7 एमएलए की विधायकी पर खतरा मंडरा गया है। महागठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पिछले साल पाला बदलकर महागठबंधन का साथ छोड़ा और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बीजेपी एवं जेडीयू की एनडीए सरकार को समर्थन दिया था। महागठबंधन के नेताओं ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से बुधवार को मुलाकात कर बागी विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध पत्र सौंपा। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधायक रणविजय साहू, कांग्रेस की प्रतिमा देवी सहित वाम दलों के विधायक भी शामिल रहे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अनशन कर रहे जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती पीके के बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने पीके से अनशन तोड़ने की अपील भी की। हालांकि प्रशांत किशोर ने उनकी अपील को ठुकरा दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। जनस्वराज पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। दूसरी ओर जनस्वराज पार्टी के नेता बुधवार शाम को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कुछ बीपीएससी अभ्यर्थी भी साथ रहेंगे। पार्टी की ओर से बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की जांच कराए जाने और परीक्षा को फिर से आयोजित कराने समेत अन्य मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन फिर से बिखरता नजर आ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। शीश महल समेत तमाम मुद्दे उठाकर कांग्रेस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर पर्दे के पीछे से उन्हें हराने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ही विपक्षी इंडिया गठबंधन का भी अब भी हिस्सा है। हालांकि उसी समय पार्टियों ने साफ कर दिया था कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। भले ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल की पूरी नज़र इस चुनाव पर बनी हुई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे इंडिया गठबंधन के दलों ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का भी ऐलान किया है, जिससे सवाल उठने लगे कि आखिरकार केजरीवाल को समर्थन देने के पीछे इंडिया गठबंधन के घटक दलों की रणनीति क्या है। दिल्ली चुनाव के लिए बुधवार को अरविंद केजरीवाल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ।
देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ चुनाव कराने संबंधित 2 विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बुधवार को बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईवीएम से लेकर चुनावी खर्चे तक जुड़े सवाल पूछे और एक देश एक चुनाव की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए। सूत्रों से हवाले से पता चला है कि प्रियंका गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति से पूछा कि क्या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा और अगर हाँ तो इस देशव्यापी महाअभियान पर खर्च कितना होगा। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने यह भी पूछा कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं इस बैठक में शामिल कांग्रेस के एक अन्य सांसद ने कहा कि एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन है, जिसे 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जिसकी मूलभूत विशेषताएं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून का शासन है। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।